दोस्तों, किस श्राप के कारण महिलाएं ही गर्भवती होती हैं? पुरुष क्यों गर्भ धारण नहीं करते? यह कष्ट केवल महिलाओं को ही क्यों उठाना पड़ता है? इसके पीछे हमारे पुराणों में एक प्राचीन कथा का वर्णन मिलता है जो ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती को सुनाई है। आइए आपको वह कथा सुनाते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है, पुरुष क्यों गर्भ धारण नहीं करते? ब्रह्मदेव ने ऐसी रचना क्यों की? इसके पीछे का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन काल की एक कथा में है, इसीलिए मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि केवल स्त्री ही क्यों गर्भवती होती है और पुरुष क्यों नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है जो न तो सूर्य का है और न ही चंद्रमा का। यह स्वयं ब्रह्मा जी की आभा है। ब्रह्मा जी के पास ही उनकी श्वेत वंशी और सुंदर मोरपंख से सजी वीणा लिए देवी सरस्वती विराजमान है। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के चरणों में बैठकर अपनी मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया, हे स्वामी, इस सृष्टि की संरचना में आपने अनगिनत अद्भुत कृतियां रची है। आपने अपनी इच्छा शक्ति से अनेक ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों और सुंदर अप्सराओं को प्रकट किया। स्त्रियों को आपने सौंदर्य, चंचलता और आकर्षण प्रदान किया है, किंतु मैं एक जिज्ञासा से व्याकुल हूँ। संसार में गर्भ धारण का अद्भुत कर्तव्य और पीड़ा केवल स्त्रियों को ही क्यों सहनी पड़ती है? ये विशेषाधिकार और ये कष्ट केवल स्त्रियों के लिए ही क्यों निर्धारित हुआ? ब्रह्मा जी, जो अपनी चारों दिशाओं में देख रहे थे, उनकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उनके मुख पर एक गूढ़ रहस्य की आभा झलकने लगी। उन्होंने अपना आसन थोड़ा समायोजित करते हुए कहा, हे देवी, आपने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक कथा के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। यह कथा इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख स्वयं सृष्टि के आरंभ में हुआ था। इसे सुनने से न केवल आपकी जिज्ञासा शांत होगी, बल्कि इसे सुनने वाली स्त्री को गुणवान और रूपवान संतान का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनती है, उसे निश्चित ही गुणवान पुत्र रत्न की प्राप्त होगी। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर दृष्टि डाली और बड़े आदर से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने अपना ध्यान कुछ क्षण के लिए ब्रह्मलोक के दिव्य प्रकाश में केंद्रित किया। उनकी वाणी गंभीर हो गई और उन्होंने कहना आरंभ किया, हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और देवताओं तथा दानवों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ा था। उसी समय गर्भ धारण का यह रहस्य प्रकट हुआ। हे देवी, इसके पीछे महर्षि पुलत्स्य और देवी हविर्भुवा की कथा है। महर्षि पुलत्स्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। वे मेरे मानस पुत्रों में से एक हैं और अत्यंत तपस्वी, ज्ञान